भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तो लेडीज जेंट्स आवाजों में प्रचार की सुमधुर कैसेटों की रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें अमित खैरवारी अनाउंसर। कॉन्टैक्ट नंबर याद रखें 9935981134 अमित खैरवारी और साथ में सुमधुर आवाज बबीता चंचल। अमित खैरवार 7985060377 अनाउंसर अमित खैरवार और बबीता चंचल। नगर पंचायत अजमत गढ़ी मुहानी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काफी पहले से प्रतिमा लगी हुई है। कई दिनों से प्रतिमा की साफ सफाई, पिलर पर पत्थर लगाने व रंग रोगन का कार्य चल रहा था। शुक्रवार को देर रात कार्य करा रहे लोगों की एक युवक से झड़प हो गई। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि उक्त युवक घर गया, फिर अपने मोहल्ले से कुछ लोगों को लेकर के वापस मूर्ति के पास आया और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को ईंट से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होने पर गली समाज के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोग अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखकर आक्रोशित हो गए। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर हेमेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और दलित समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत की लगी सीसीटीवी कैमरे की फोटोज निकालकर शरारती तत्वों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करा दिया जाएगा। कोतवाल के आश्वासन पर लोगों ने बवाल शांत हुआ। इस अवसर पर दीपचंद, राम वृक्ष राम, धर्मेंद्र, शेषा सागर, मनोज, तीर्थराज, फुलझारी, भानुमति, प्रभावती सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। समाचार लिखे जाने तक 2 सिपाही मूर्ति पर ड्यूटी पर तैनात रहे और मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ था। इधर ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन आज दोषियों को पकड़कर कार्रवाई नहीं करता है तो कल सुबह हम लोग चक्का जाम करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए नजरे हसन की खास रिपोर्ट। मेरा नाम राम वृक्ष राम है। क्या मामला हुआ है? मेरा नाम राम वृक्ष राम है। मैं इसी गांव का बासिंदा हूं, चमार जात का हूं। चमारों के नाम पर यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कम से कम 2500 साल पहले की बनी हुई है और हम लोग ये जो टाइल्स है, टाइल पुराने टाइल को बदल रहे थे, नया टाइल लगा रहे थे। कल कुछ अराजकता तो आए, एक उचकाया हुआ यहाँ के चेयरमैन का उचकाया हुआ कोई मल्ला आया। मल्ला यहाँ गाली गलौज करने लगा, क्यों बना रहे हो। बनाने के बाद पर उन्होंने रोका और उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारना शुरू किया। मारने के बाद वो भाग के गया गाड़ी से और 15-20 लोग, कम से कम 40 लोग आए थे। 40 लोग आके गाड़ी पे बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ गए और चढ़ के उस पर वार करने लगे। तोड़ने की कोशिश के तोड़ तो पाए नहीं, इतना मोटा राड बना लगा हुआ है। फिर उतर के और ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया। इतने में हमारे गाँव वाले इकट्ठे हुए और नोकाझोंकी। इसके बाद पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले CRP भी, ये PSC भी आई थी। जब मैं मौके पर पहुँचा तो यहाँ पर कोई नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। पुलिस वाले बोले कि आप जाइए, कोई बात नहीं है। यहाँ दारू पी के लोग हंगामा कर दिए हैं, कुछ होगा तो आप लोग बाद में फ़ोन कर देना। इसके बाद हम लोग सुबह देखें तो हाथ टूटा हुआ है। थाने पे तहरीर दी? हाँ, मैं थाने पे गया, खुद जारी लेके गया हूँ। तो वहाँ का थाना इंचार्ज बोला, कोतवाल तो थे नहीं, ये लोग बोले कि हम आके कार्रवाई करेंगे। और हमारी मांग है, पूरी जनता की मांग है, पूरे समाज की मांग है कि जब तक ये कल्प्रिट यहाँ पकड़े ना जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई ना हो। और जो उनको सजा दे रहा है यहाँ का चेयरमैन जो उनको सजा दे रहा है, अब कौन सजा दे रहा है साबित तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई उनको ले जाके ये FIR करवाने की कोशिश किया है और ये मुआयना भी करवाया है। ये जहाँ तक विश्वास सूत्रों से पता लगा है। तो इसी चीज़ को हम मांग करते हैं कि जो उनको सजा दे रहा है वो भी कल्प्रिट है और जो इसको तोड़ा है वो भी कल्प्रिट है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो मेंबर है, चेयरमैन है, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए इस क्षेत्र। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बिमल है। मैं सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। क्या मामला है? देखिए, यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि बाबा साहब की मूर्ति क्षति की गई है। तो हम लोग जैसे जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और देखा गया है कि जो कोतवाल साहब हैं जीयनपुर के, वो भी आए, उनसे बात भी हुई है। हम लोगों की मांग हुई है इस इंस्पेक्टर साहब से कि देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे शासन व्यवस्था जो बनी हुई है प्रशासन की, ये सब चुस्त दुरुस्त रहे और पुनः जो काम किया गया है फिर से ऐसा कोई घटना न हो यहाँ पे। और हम लोगों को विशेष रूप से मांग है कि जो अपराधी है, जो इस तरीके का दुष्ट व्यक्ति है, जो हमारे महापुरुष लोगों का जो सम्मान नहीं कर रहा है, तोड़ने का या किसी के सह पे या किसी भी तरीके से कर रहा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मांग हम लोगों की है
कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति है, मूर्ति के बगल में जो मधुशाला बना हुआ है उसको यहाँ से कम 500 मीटर दूर किया जाए, क्योंकि ये जो मधुशाला जो है उसके वजह से यहाँ पे बवाल आए दिन होते रहता है। कोई पी खा के आता है या कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ से मधुशाला कम से कम 500 मीटर की दूर पे किया जाए। ये हमारी यहाँ पे जो शासन जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, उनसे हमारी मांग है। इंस्पेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि जो भी ये सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, इसमें जो भी होगा उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हो सकता है कि सीसी कैमरा ख़राब हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या कारण है क्या ना हो उसको जो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं और भी लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में तो ये संचालित हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग पुनः एक मांग है इंस्पेक्टर साहब से कि ये लोग जो है कि अपना तहरीर दिए हुए हैं, और तहरीर दे के जो काम किए उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनमें ये लोग नामजद लोगों को दिखाए हैं जो लोग यहाँ पे विवाद करने का काम किए। क्योंकि हम लोग आए दिन देखते आते हैं कि बाबा साहब के नाम, बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको क्षति किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा अपराधी सामने नहीं आता, कोई जान नहीं पाता है। लेकिन ये इस मामले में लोगों ने देखा है और जाना है, तो ये लोग गवाही अपना बता रहे हैं कि भाई तोड़ने का काम किए हैं। और जो मांग हम लोगों ने बताया मधुशाला का और कानूनी का, महापुरुष हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाने के लिए, पूरे भारत को संविधान देने के लिए काम दिया है, तो उनकी मूर्ति के बगल में कुछ गलत जो काम हो रहे हैं, इस काम को सब यहाँ से ख़त्म किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। यहाँ के